10 साल में जो किसानों ने इस सरकार के प्रति झेला है, जो कष्ट बार पूरा हिसाब होगा। अब की बार आर पार हिसाब हो जाएगा। मुद्दे बेरोजगारी, आपस में फूट, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये जो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाजपा को छोड़ने का बड़ा रीजन क्या रहा? रीज़न ये है जी, अग्निपथ, अग्निवीर, 4 साल नौकरी करो, उसके बाद घर जाओ। वो बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप में बाहर बने बैठे हैं वो। देखो जी, बीजेपी ने बेरोजगारी खत्म नहीं की और असली बात यह है कि अब के पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। 10 साल के अंदर पूरी भारत देश को परेशान कर दिया भाजपा ने। हर तरह से झूठी सरकार है ये। मजदूरी अच्छी दूंगा, किसानों की डबल कर देंगे, डबल आमदनी हो जाएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी, खुश है। कांग्रेस का नाम लेते हो मुस्कुराहट क्यों आती है? मुस्कुराहट क्यों? मुस्कुराहट तो खुशी है, आएगी। मुस्कुराहट कई नेताओं के रातों की नींद उड़ा देगी। अच्छा नहीं ना ऐसे ना। भाजपा के नेता सुन पाएंगे जब कांग्रेस की इतनी तारीफ? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में चुनावी पारा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, मैं अलग अलग गांवों में चल करके आप लोगों को उन लोगों से मिला रहा हूं जो लगातार पिछले 10 साल तक भाजपा के कार्यकाल में या तो परेशान रहे हैं या फिर तमाम वो समस्याएं देखें जिस पर भाजपा लगातार दावा करती रही है कि काम किया। ग्राउंड स्तर पर अगर बात की जाए तो इस समय बात ये भी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना ज़्यादा है कि उनको यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के सामने नहीं आना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ चुका है। अमित शाह का आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हरियाणा में भाजपा कहीं ना कहीं चरमरा जरूर गई है। अभी की बात करूं मौजूदा स्थिति की तो हिसार में राहुल गांधी मौजूद हैं, एक बड़ी रैली का संबोधन कर रहे हैं और कुमारी शैलजा को लेकर के जो तमाम चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को लेकर के भी तमाम सारी बातें हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन अगर शैलजा की अगर बात की जाए तो पब्लिक के बीच में यही कह रही हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। हमारे साथ इस समय तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, शैलजा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और जिस विधानसभा में हमारी मौजूदगी है कोसली विधानसभा में, यहाँ के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, किस गांव से हुआ? कनौरी से। चुनाव अब तो एकदम नज़दीक है, पब्लिक अब तमाम मुद्दों पर बात करती है, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे ये हैं किसानों का जो इस सरकार में बीजेपी सरकार में जो शोषण बेरोजगारी शोषण हुआ है किसानों का, भाई भतीजा और आपस में जो टकराव इस सरकार ने करवाए हैं उसके प्रति जात पात या धर्मवाद, धर्मवाद या कुछ भी लगा लो, हमें 10 साल में जो किसानों ने इस सरकार के प्रति झेला है, जो कष्ट बार पूरा हिसाब होगा। अब की बार आर पार हिसाब हो जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बान सिंह, कहाँ कौन से गांव से हैं? कनौरी। कनौरी गांव से हैं। अगर बात की जाए कुमारी शैलजा को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस को बाद में छोड़ देंगे, क्या मानते हैं ऐसा है? हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। एक हरियाणा में कहावत है, भागते की लंगोटी, खट्टर और उसका खड़ाऊ मुख्यमंत्री, ये भाग रहे हैं तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा तो करेंगे। विरोधी तो आप अच्छा बीजेपी से आप आस क्यों करते हो? हमारे बारे में अच्छा बोलेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, संदीप सिंह है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मंत्री, उसकी कहानी पता है। ब्रजभूषण का आपको पता है। ये बेटी बचाओ या बेटी पटाओ? मेरा सवाल समझ गए? अगला सवाल बोलो। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले? मुद्दे बेरोजगारी, आपस में फूट, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये जो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। हल्के में कुछ नहीं। कहीं मजबूत दर कौन दिख रहा है? मजबूत कांग्रेस आ रही है। अब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा, अब जो यहाँ के हमारे कैंडिडेट है बीजेपी के, कोई भी है जो किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा है, MP MLA की, वो बोलते मोदी को वोट दो। इनसे पूछ लो कि मोदी का घर कहाँ है। हमारी समस्या, हमारा जन नेता, हमारा स्थानीय नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो काम करेगा।
मोदी 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 मोदी, या पूछ लो किसके पास कितनों को घर पता है। अगर किसी को पता भी है दिल्ली पहुंचेंगे तो वो दुबई मिलेगा। हम 10 किले बेच के दुबई पहुंचेंगे तो लंदन मिलेगा। लंदन में पहुंचेंगे और 5 बच रहे उनको बेच के तो अमेरिका मिलेगा। तो जो हमारा स्थानीय नेता है, ये जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, भाई या मेरी उम्र के हैं, वो मोदी के नाम से क्यों वोट दे रहे हैं? हम हमारा वास्ता तो आपसे है कि नहीं? तो भाजपा को इस बार साफ कर रहे हो? ये तो हो रही है अपने आप। अपना कर्मा को फल है, हम नहीं कर रहे। अपना कर्मा का फल है। ताऊ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री नूरम। कौन से, कहाँ से रहते, गांव कौन सा? हाँ, मेरा प्रपतमपुर। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करोगे? मुद्दे जी सबसे तो ये महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है ना, इसके लिए बदलाव लाना जरूरी है। पिछली बार भाजपा को किया था हाँ, किया था और इस बार बदल गए हो, बदल गए हैं। तो भाजपा को छोड़ने का बड़ा रीजन क्या रहा? बड़ा रीज़न ये है जी, अग्निपथ, अग्निवीर, 4 साल नौकरी करो, उसके बाद घर जाओ। वो बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप बाहर बने बैठे हैं, वो उनकी शादी कर दिए, बच्चे हो रहे हैं, घर आके बेकार घूम रहे हैं। तो भाजपा को क्या समझ के वोट दिया था? वोट के दिया था कि भाई कुछ हम ऊपर उठाएगी लोगों को, तो ऊपर नहीं उठाया। नहीं उठाया। तो इस बार जो भाजपा समर्थक है वो भी कांग्रेस को वोट। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस मारे हैं। आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम भोपाल सिंह है, कहाँ से हो, कौन से गांव है आपका? डॉक्टर थाना ही। यहीं के हो? हाँ जी, चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्या दिमाग में चल रहा? कांग्रेस का ही चल रहा है अपना। पिछली बार कांग्रेस थी। मतलब कट्टर कांग्रेसी? हाँ, कट्टर कांग्रेस। तो कांग्रेस में क्या पसंद आता रहा? कांग्रेस में वो हर एक वो कामनाएं पूरी करता है, ठीक है, और किसी को वो नहीं है। लेकिन आपके यहाँ से तो 2 बार भाजपा के विधायक बने हैं, वो बने, दोनों बार भाग गए हैं। मैं उनके किसी के बारे में नहीं बोल सकता, कोई से बात करो। अब की बार ऐसा जी लक्ष्मण सिंह कोहली थे, अब की बार वो रिवाड़ी क्यों गए? अगर वो उसने काम कराया होता तो अपने हल्के में डरते वो। तो पिछली बार भी तो चले गए, पिछली बार भी तो गए थे। वो नहीं, वो हल्का कोहली से थे और लक्ष्मण सिंह हल्का रिवाड़ी में गए। तो अगर उन्हें कार्य किया होता, ठीक है, तो वो यहीं से चुनाव लड़ते कोहली से। तो विधायक भी डर के भाग गए डर के। देखिए, ये डर के भाग गए, ये सवाल खड़ा करती है यहाँ की पब्लिक। ताऊ, नाम क्या हुआ? जय सिंह भाई। तो चुनाव अब नजदीक है, अब तो मन पूरा तैयार होगा, क्या चल रहा दिमाग में? दिमाग में चल रहा कांग्रेस की वोट देनी है जी। पिछली बार किसको किया था? पिछली बार भी बीजेपी को दिया था जी। तो बीजेपी के समर्थक कांग्रेस क्यों भाग आए? देखो जी, बीजेपी ने बेरोजगारी खत्म नहीं की, और असली बात यह है कि अब के पब्लिक जो है बदलाव चाहती है, तो पूरा मूड बना है। हाँ बिल्कुल। तो पिछली बार भाजपा को क्या समझ के वोट किया था? भाजपा ने अच्छा काम किया था पिछले बार। क्या अच्छा किया था? भाई जैसे जमींदारों की भी सुनी थी, सब सुने, लेकिन बेरोजगारी जो है भाजपा ने खत्म नहीं तो की। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा। हाँ, बेरोजगारी का। तो इस बार भाजपा को हिला दोगे? हाँ बिल्कुल ही तो लेगी। झंडा वंडा लेकर चले थे बीजेपी का पिछली बार? वो तो ऐसा ही था, वो थोड़ा कम ही था, लेकिन इस बार कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। ताऊ, नाम क्या हुआ आपका? कृष्णदास जी। आप किसान भी हो? जी। बॉर्डर पे गए कभी? बॉर्डर पे फौजी हैं। बॉर्डर पे गए हैं? जी हाँ। ये जो पूरा जो सिस्टम एक चला, किसान आंदोलन हुआ, टिकरी बॉर्डर पे लोग बैठे, शंभू बॉर्डर पे अभी भी बैठे हैं, एक आंदोलन लंबा चढ़ा, लेकिन भाजपा सरकार टस से मस नहीं हुई। मस नहीं हुई, बिल्कुल परेशान कर दिया सभी किसानों को, मजदूर को। 10 साल के अंदर पूरी भारत देश को ही परेशान कर दिया भाजपा ने। हर तरह से झूठी सरकार है ये। तो अभी भी चुनाव आने वाला है, किसान मजदूर जितने भी हैं सभी परेशान हैं। कैसा लगा जब बॉर्डर पे बैठे रहे? तो आप लोगों ने तो एक उम्मीद की थी कि दिल्ली तक पहुंचेंगे और आवाज़ बुलंद होगी, किसानों ने सभी सोचा था। तो वो किसानों के मन में क्या चलता रहा, जो चीज़ें सोची वो हुई नहीं? किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन इसको टस से मस नहीं हुआ। एक बार भी सामने नहीं आया किसानों के। मोदी एक बार भी सामने नहीं आया कि भाई मैं जो है आपकी सुनाई करूंगा। सुनाई करे ना करे, सामने तो आके बात तो कर सकता है। अभी कुरुक्षेत्र आए थे, लोगों ने कहा कि शंभू बॉर्डर तक जा सकते थे, हाँ जी, लेकिन गए नहीं। गए नहीं। उसको लेकर नाराजगी है? नाराजगी तो हर तरह से है जी, मोदी सरकार की पूरी। कहाँ गांव है आपका? मेरा गांव तो जाटूसाना है। तो अभी चुनाव आ रहा है, क्या करने वाले हो? कांग्रेस सरकार आएगी 100%। सभी लोगों ने मन बना रखा है, कांग्रेस सरकार आएगी। नाराजगी क्या रही बीजेपी से? बीजेपी से सारी नाराजगी रही। झूठी सरकार है भाई। 15 लाख दूंगा, सभी को 15 लाख खाते में आ जाएंगे। मजदूरों को जो है मजदूरी अच्छी दूंगा, किसानों की डबल
कर देंगे, डबल आमदनी हो जाएगी। और आपको कितनी 2 लाख जो है सर्विस दूंगा, कोई सर्विस नहीं दी किसी को। तो अभी भी तो वादा बड़े बड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ कर देंगे, 24 फसलों पे MSP देंगे, लेकिन मुस्कुराहट आ रही है आपके। और कुछ नहीं है जी। तो इस चीज़ों के लिए खुश नहीं है। तो अभी चुनाव आ रहा है, क्या करने वाले हो? चुनाव भगवान करेगा, ठीक होगा, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी, खुश है। कांग्रेस का नाम लेते हो मुस्कुराहट क्यों आती है? मुस्कुराहट क्यों? मुस्कुराहट तो खुशी है, आएगी। मुस्कुराहट कई नेताओं के रातों की नींद उड़ा देगी। अच्छा नहीं ना ऐसे ना। क्या भाजपा के नेता सुन पाएंगे जब कांग्रेस की इतनी तारीफ होगी? बात ठीक है आपकी, लेकिन कांग्रेस आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। सबका मन बना रखा है सबने। यहाँ पे कितनी मार्जिन देख रहे हैं आप? यहाँ तो 70% आएंगे। यहाँ 70% कांग्रेस। यहाँ पे 70%, कोसली में 70% कांग्रेस। यहाँ भी खूब है जी, कांग्रेस है, बिल्कुल कांग्रेस मजबूत है। बिल्कुल मजबूत बिल्कुल है। मजबूत है। आपका नाम क्या हुआ दादा? श्री राम नंबरदार। चुनाव नजदीक है, क्या करने वाले हो? भाई कांग्रेस को बनाएंगे साहब। बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे यही है भाई, जनता का काम करेगा, नौकरी दिलाएगा, गरीबों को धंधा दिलाएगा, नौकरी कोई नहीं जो ना। यहाँ पे फैला दी, सभी युवा, जितनी युवा जनरेशन है सभी बेरोजगार हैं। अभी कहाँ जाएंगे वो? अच्छा ताऊ, एक सवाल कर लें, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जगदीश यादव नाम है, 1996 के बाद एक भी चुनाव जीते नहीं है ये। वो तो जी कोई मजबूरी थी, है जी, इसलिए जो है नहीं बन पाए, है जी। अब के क्लियर है जो है ना, इस बार पूरा मन बना हुआ है। पूरा। आप ताऊ क्या कहते हो? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल जगदीश यादव भी आएगा, 100% कांग्रेस आएगी। पूरा मन बना हुआ है। पूरा मन बना हुआ है। नाम क्या हुआ भाई आप? लोकेश कुमार, कहाँ पे रहते हो? जाटूसाना। लोकेश भाई, चुनाव तो एकदम अब सिर पर आ चुका है, लगभग 10 दिन, क्या सोचते हो? भाजपा साफ है, कांग्रेस आएगी। भाजपा के समर्थक क्यों नहीं इतना? भाजपा ने काम ही ना करे, समर्थक कितने पाओगे? तो यही ना पा रहे। यहाँ पे सुना आपकी जाटूसाना में, यहाँ पे जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, वो भी जानते भाग गए विधानसभा छोड़ करके। छोड़ के अपनी ने कौन रेवाड़ी गई, रेवाड़ी बेरो चल जाओ। तो हरा दोगे इस बार भाजपा को? बिल्कुल साफ से कभी जड़। ये कांग्रेस वाले प्रत्याशी कौन है? जगदीश यादव। जगदीश यादव तो 96 के बाद से अभी तक जीते भी नहीं है। ईब के जीत जाएगो, जब कांग्रेस निर्दलीय जिता लड़े दोगे। तो टिकट पे ना लड़े ना, अब टिकट पे लड़ेगा। और निर्दलीय भी थोड़ी वोट थोड़ी थी, तो इस बार जिता दोगे? बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा। कितना मार्जिन देख रहे हो यहाँ पर अपने क्षेत्र में जीत हार का? जीत हार का कम से कम 20,000। 20,000 से कम से कम है ये तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? कांग्रेस को। क्या मुद्दे हैं बड़े? मुद्दे बेरोजगारी है, वो झूठी जो वादे की सरकार थी उनका साफ हो चुका है सब कुछ, की सिर्फ मीडिया पे ही सब कुछ करती है, कंप्यूटर पे ही कुछ करती है, धरातल पे कुछ नहीं करती। और धरातल पे जब करेगी तो कांग्रेस सरकार ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं लगातार हम लोगों से जब बात करते हैं तो तमाम सारे बड़े मुद्दों पर लोग अब खुल करके बोलने लगे हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि 2024 का विधानसभा चुनाव किस करवट बदलता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।